Hey everyone, welcome back to GN Campus. I am Uday sir, and today we are diving into interesting and astonished word, which is adding s to a word change its meaning. Okay, so आप लोग इस वर्ड को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या ये इस तरह भी होता है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं देखे होंगे तो इसको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत सारे वर्ड इसको सीख सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसा है जो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ड की दुनिया में। तो वर्ड की दुनिया में सबसे पहला वर्ड ये है कि एयर। एयर का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, एयर का मतलब होता है हवा। ठीक है, तो जैसे कि आई नीड फ्रेश एयर, क्या है? आई नीड फ्रेश एयर। ठीक है, तो आई नीड फ्रेश एयर होता है, और उसी में अगर एस लगा देने पर, एयर्स में एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है रवैये या दिखावा। जैसे कि ही पुट्स ऑन एयर्स, ही पुट्स ऑन एयर्स, वो हवा में फेंक रहा है, तो ये हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा हवा है तो यहाँ हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो ये एयर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर वर्ड में ये है कि लैंड। लैंड का मतलब भी हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उसी लैंड में अगर एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है क्षेत्र या फिर देश बन जाता है। क्या बन जाता है? देश या फिर क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, जैसे दिस लैंड इज फर्टाइल, ये लैंड क्या है? फर्टाइल है। लेकिन उसी लैंड में एस लग जाएगा तो वो बन जाता है देश। जैसे कि ही ट्रेवल्स टू फॉरेन लैंड्स। ठीक है, देखिए ये वर्ड लैंड्स में, अगर लैंड में एस लग जाने पर ये बन जाता है, क्या बन जाता है? देश बन जाता है। चलिए अब हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड की ओर में ये है, बड़ा मस्त वर्ड है, क्या है? कट। कट को अगर कट्स में बदल दे, एस लगा दे, तो वो बन जाता है घाव या फिर काट। ठीक है, तो वो बन जाता है घाव, बन जाता है। जैसे ही हैज ए कट ऑन हिज हैंड। ठीक है, अब उसी को कट्स, CUTS लगा देंगे, कट्स हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग हो जाएगा ये कटौती या फिर कमी। ठीक है, कटौती या फिर कमी। तो ये वर्ड को ध्यान देंगे, कट्स में लगा देने पर ये कमी हो जाता है या फिर कटौती। जैसे कि द कंपनी अनाउंस सैलरी कट्स, क्या हो जाएगा? उसमें कटौती होगा, सैलरी में क्या होगा? कटौती होगा। और एक मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप लोग क्या सुने होंगे? आप लोग ये सुने होंगे कि कोई भी किस पे, कोई भी वर्ब में, सॉरी नाउन में, ठीक है, क्या है? नाउन में, कोई भी नाउन में अगर एस, अगर क्या लगाते हैं? एस और ES लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है ये? प्लूरल। ठीक है, ये बन जाता है प्लूरल। तो ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन वही वही वर्ब में, ध्यान देंगे इस वर्ड को, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं, बहुत बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब में अगर एस और क्या लगता है? एस और ES। ठीक है, एस और ES लगने पर ये बन जाता है, क्या बन जाता है? ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि नाउन में एस और ES लगने पर वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन वही वर्ब में एस और ES लगने पर वो बन जाता है सिंगुलर सिंगुलर। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ड ऐसा है
कि इसमें एस लगने पर, सिर्फ एस, इसमें एस लगने पर क्या बन जाता है, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग शुरू से राइट राइट मीन्स सही बोलते हैं। तो सही में ये सही है क्या है कि राइट मीन्स होता है सही और यू आर राइट। ठीक है, और उसी राइट में एस लगा देने पर ये बन जाता है हमारा अधिकार। क्या बन जाता है ये, अधिकार। ठीक है, जैसे वी मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, है ना, मानव अधिकार को हमें जरूर बचाना चाहिए, जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सही इसलिए है कि हम लोग सही, राइट मीन्स जैसे एक होता है WRIT, राइट मीन्स लिखना, तो यहाँ है RIGST, राइट मीन्स सही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 में ये है, जैसे हम लोग सुनते हैं आयरन, आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स लोहा। ठीक है, तो आयरन मीन्स लोहा तो होता है, जैसे दिस गेट इज मेड ऑफ आयरन, यह गेट लोहा का बना हुआ है। लेकिन उसी आयरन में एस लगा देने पर ये क्या बन जाता है, वो बन जाता है हथकड़ी। क्या बन जाता है, हथकड़ी। ठीक है, याद रखेंगे कि जो पुलिस लोग क्रिमिनल को पकड़ के क्या लगाते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या हो जाता है, इसका मीनिंग चेंज, आयरन में एस लगने पर वो बन जाता है हथकड़ी। और जैसे रिटर्न, हम लोग रिटर्न बोलते हैं, तो वह दिल्ली से रिटर्न हुआ मीन्स वो वापस हुआ। ही विल रिटर्न टुमारो, वो कल कल वापस आएगा। लेकिन भाई साहब, ये रिटर्न्स में एस लग जाने पर क्या बन जाता है, रिटर्न्स में अगर एस लग गया तो वो हो जाता है मुनाफा। जैसे कि यहाँ कैसे बोलते हैं कि द बिजनेस गैप गुड रिटर्न्स, बिजनेस क्या दे रहा है, गुड रिटर्न्स दे रहा है। तो चलिए, इतना मस्त मस्त वर्ड है इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे और अपने अपने दिमाग के किसी भी पेज में उसको फोटो कॉपी करके, जेरोक्स करके छाप लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेवेंथ वर्ड ये है कि फोर्स और फोर्सेस। फोर्स में, फोर्स तो बोलते हैं ताकत, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फोर्स, है ना, फोर्स प्रेशर। तो फोर्स ये है कि इसका मतलब होता है ताकत लगाना, ताकत। जैसे फोर्स शुड नॉट बी यूज्ड, और उसी फोर्स में एस लगा देते हैं, फोर्सेस। क्या बन जाता है वो, फोर्सेस मीन्स हो जाता है सेनाएं। क्या हो जाता है, सेनाएं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि फोर्सेस मतलब होता है सेनाएं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि फोर्स, फोर्सेस जैसे कि एयर फोर्स, है ना, एयर फोर्स नहीं होता, एयर फोर्सेस होता है। एस लगा देने पर उसको एस लगा देंगे। ठीक है, और आइए बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नंबर 8 में यह है कि मैनर। क्या है, मैनर और मैनर्स, मैनर और मैनर्स तो मैनर मतलब क्या होता है, तरीका। जैसे कि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना, कोई धीरे बोलता है, कोई जोर से बोलता है, और कोई थोड़ा सा बढ़िया से बोलता है, कोई डांट के बोलता है, कोई अच्छा से पढ़ाता है, किसी को जितना आता है उतना पढ़ाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, मैनर, तरीका। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैनर का मतलब होता है तरीका। और जैसे कि डू इट इन दिस मैनर, ये इस काम को इस तरीका से करो। ठीक है, तो जैसे कि, और उसी में एस लगा देने पर, मैनर्स में, मैनर में एस लगा देने पर क्या बन जाता है, मैनर्स, जिसको बोलते हैं शिष्टाचार, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो सबके अंदर मैनर्स होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग बच्चे लोग क्या बोलते हैं स्कूल सब में, स्कूल में क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं यू हैव बैड मैनर्स, यू हैव गुड मैनर्स। तो यू हैव नो मैनर्स, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स, एल्डर्स, यू हैव बैड मैनर्स। तो उसी तरह से क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तो मैनर्स का मतलब होता है वो शिष्टाचार, लेकिन मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका। ठीक है, अब जैसे वाटर,
वाटर का मतलब हम लोग सारे बच्चों हर आदमी जानते हैं। ठीक है, वाटर का मतलब होता है पानी, जैसे ड्रिंक, क्लीन वाटर। लेकिन ध्यान देंगे बच्चों कि उसी वाटर में एस लगा देने पर, उसी वाटर में एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है समुद्र या फिर जेल क्षेत्र। सॉरी, जल जल क्षेत्र, जेल नहीं, जल क्षेत्र। ठीक है, जैसे द शिप सेल्ड इनटू डीप वाटर्स। कहाँ वो सेल्ड हो रहा है, कर रहा है? डीप वाटर में। वाटर्स मीन्स समुद्र में। ठीक है, अब गुड और गुड्स। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, हम लोग सबको जानते हैं। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। और गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान। ठीक है, तो ध्यान देंगे, गुड जैसे कि दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक। लेकिन वही क्या, गुड्स एस लगा देने पर क्या बन जाता है? सामान। जैसे कि द गुड्स वेयर डिलीवर्ड, क्या होता है? द गुड्स वेयर डिलीवर्ड। और हम सोचते थे, हम भी मतलब कि जब छोटे थे तब क्या सोचते थे कि जब कभी गाड़ी, ट्रक जो आ रहा है उसके ऊपर में क्या लिखा होता था? आगे सामने में लिखा होता है, तो होता था क्या कि गुड्स कैरियर। क्या होता था? गुड्स कैरियर। तब हम सोचते थे कि ये अच्छा अच्छा ढोने वाला है ये। लेकिन बाद में जब ये वर्ड एस लगने वाला बाद बात पता चला कि गुड्स में, गुड में एस लग जाने पर गुड्स बन जाता है, जिसका मतलब होता है सामान। तब सोचे ओ, ये तो आज सामान ढोने वाला, मतलब कि गुड्स कैरियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर वर्ड में, दूसरा वर्ड में, नेक्स्ट वर्ड में। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड और सॉरी वुड और वुड्स। वुड का मतलब होता है लकड़ी, तो वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। ठीक है, तो उसी में एस लगा देने पर वो बन जाता है जंगल। क्या बन जाता है? जंगल। तो ध्यान देंगे, वुड्स एस लगा देने पर यह बन जाता है जंगल। जैसे कि ही लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स। तो वो कहाँ रास्ता भूल गया है? वो जंगल में रास्ता भूल गया है। अब जंगल में रास्ता भूल गया है तो सोचिए क्या होगा उसका। अब नेक्स्ट वर्ड ये है कि कस्टम। क्या होता है? कस्टम। ये फ्री फायर वाला कस्टम नहीं, ये कस्टम है, यहाँ रीति रिवाज। कस्टम का मतलब रीति रिवाज। दिस इज आवर कस्टम, ये हमारा क्या है? रीति रिवाज है। कस्टम्स, कस्टम्स सीमा शुल्क विभाग। क्या है? कस्टम्स, जैसे कि चेक पोस्ट में जहाँ टोल टैक्स होता है, कहीं कोई स्टेट जाएंगे हम लोग, अदर स्टेट, तो वहां पर टोल टैक्स नाम करके एक हम लोग को टैक्स काटता है गाड़ी सब में, तो उसे क्या बोलेंगे? कस्टम्स। क्या बोलेंगे उसको? कस्टम्स, जिसको सीमा शुल्क विभाग। ठीक है, जैसे कस्टम विभाग, कस्टम ऑफिसर। ठीक है, तो द लगेज वाज चेक्ड एट कस्टम्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट वर्ड में क्लोथ। क्या है? क्लोथ और क्लोथ्स। तो क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। और जैसे कि द दिस क्लोथ इज सॉफ्ट, और उसी क्लोथ में एस लगा देंगे तो वो बन जाता है कपड़े या फिर पोंछने के कपड़े। क्या बन जाता है? पोंछने के कपड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड में ग्लास और ग्लासेस। तो हम लोग सबको जानते हैं कि ग्लास का मतलब होता है शीशा, और ग्लास जो पानी पीते हैं, है ना? तो लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि ग्लासेस, ग्लास में एस लगा देने पर, ई एस लगा देने पर ये बहुत सारा गिलास हो जाएगा। नहीं, उस ग्लासेस में, ग्लास में ई एस लगा देने पर, एस लगा देने पर क्या बन जाता है? वो बन जाता है चश्मा। जैसे आप लोग सुने होंगे ये वर्ड कि सन ग्लासेस। क्या बन जाता है? सन ग्लासेस। समझा? क्या हो जाता है? सन ग्लासेस, जिसको हम लोग यूज करते हैं धूप में, वो चश्मा को। तो ही वेयर्स सन ग्लासेस। अब देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड में लीव और लीव्स। लीव्स के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्कूल में बहुत सारे छुट्टी लिए होंगे, एप्लीकेशन लिखते होंगे, उसमें क्या लिखते थे कि एप्लीकेशन फॉर 2 डे लीव्स, है ना? 2 डे लीव। लीव्स नहीं, लीव्स मतलब हो जाता है पत्ता। क्या बन जाता है वो?
पत्ते। तो लीव्स का मतलब होता है पत्ते, और ये लीव है छुट्टी। क्या होता है ये लीव मतलब छुट्टी। जैसे आई एम ऑन लीव टुडे, मैं आज छुट्टी में हूँ। और जैसे कि लीव्स, द ट्री हैज ग्रीन लीव्स, तो पेड़ में क्या है, हरे पत्ते हैं। अब जैसे वे, नेक्स्ट वर्ड में वे और वेज। तो वे और वेज में क्या अंतर है कि वे में है, वे का मतलब हो जाता है रास्ता, वे का मतलब हो जाता है रास्ता, और उसी वे में एस लगा देने पर वो क्या बन जाता है, तरीके, कि डू इन दिस वेज, इसी तरीका से करे। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व इट, है ना, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व इट। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे इसको। अब सैंड और सैंड्स, अब सैंड और सैंड्स में क्या अंतर है। अब सैंड का मतलब होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सैंड का मतलब बालू, जिसको बोलते हैं रेत भी बोलते हैं। तो सैंड का मतलब होता है बालू। जैसे चिल्ड्रेन प्ले विथ सैंड, तो जिसको जो जो बालू में खेले होंगे उसको याद आ रहा होगा कि बालू में गड्ढा करके पैर पैर उसमें क्या करते थे, डाल के उसको ढक देते थे, और बहुत सारा बालू में खेल होता है। अब सैंड्स, उसी सैंड में एस लगा देने पर वो बन जाता है समुद्री तट। क्या बन जाता है, समुद्री तट। ठीक है, तो जैसे ही वॉक्ड ऑन गोल्डन सैंड्स, तो सैंड्स का मतलब क्या हो जाता है, समुद्री, समुद्र तट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वार्टर और क्वार्टर्स, क्वार्टर और क्वार्टर्स। तो ये क्वार्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि एक चौथाई मतलब चौथाई, या 3 महीने। ठीक है, 3 महीने, या फिर चौथाई। यहाँ 3 महीने क्यों यूज हुआ, कि क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है ना, एक साल में क्या होता है 12 महीना। तो 12 महीना को 4 पार्ट में बांट दीजिए, तो 4 पार्ट बांटेंगे तो कितना होगा, 3 3 महीना करके। इसलिए यहाँ पर 3 महीने। तो क्वार्टर का मतलब होता है, क्या होता है, चौथाई, या फिर 3 महीने, मतलब कि चौथाई, कोई भी 4 पार्ट का एक भाग, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर। अब देखिए, जैसे कि आई एट ए क्वार्टर ऑफ द एप्पल, आई एट अ क्वार्टर ऑफ द एप्पल। ठीक है, और ध्यान देंगे क्वार्टर, उसी क्वार्टर में एस लगा देने पर उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि जैसे कि डीसी को आवास मिलता है, डीसी का क्वार्टर। बहुत सारे इधर जॉब वाले हैं, सर्विस वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को क्वार्टर मिलता है। ठीक है, तो वो लोग को क्वार्टर मिलता है, तो उसी को बोलते हैं आवास, जिसको बोलते हैं इलाका। ठीक है, जैसे कि सोल्जर लोग, उन लोगों को भी तो क्वार्टर मिलता है। तो सोल्जर्स लिव इन आर्मी क्वार्टर, लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग आर्मी क्वार्टर में रहते हैं। ठीक है, लोग कहाँ रहते हैं, आर्मी क्वार्टर में। ठीक, अब फिर देखिए ये वर्ड कितना मस्त है कि कलर और कलर्स। तो हम लोग जानते होंगे कि कलर मीन्स कलर मीन्स एक कलर, और एक कलर होता है। और सोचेंगे कि कलर्स एस लगा देने पर क्या बन जाएगा, वो बहुत सारा कलर, कि नहीं, बड़ा मस्त वर्ड है ये, कि कलर में, है ना, कलर में, कलर में अगर एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा झंडा, या फिर ध्वज, जो कि हम लोग 26 जनवरी में झंडा फहराए हैं। ठीक है, और देखिए कलर का मतलब होता है रंग, लेकिन उसी कलर में एस लगा देंगे तो वो बन जाता है झंडा, या फिर ध्वज। क्या बन जाता है वो, ध्वज, जिसको झंडा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी वर्ड नंबर 20 में। तो इस 20 में क्या बोला है कि कॉपर और कॉपर्स, कॉपर और कॉपर्स। तो कॉपर और कॉपर्स में क्या अंतर है, कि कॉपर और कॉपर में, कॉपर का मतलब होता है, हम लोग इसको भी पढ़ते आ रहे हैं, कॉपर मतलब होता है तांबा। ठीक है, कॉपर मीन्स तांबा,
और कॉपर का मतलब होता है तांबा। जैसे कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, और उसी कॉपर में कॉपर एस लगा देने पर वो बन जाता है पुलिस। उसको क्या बोलते हैं बोलचाल भाषा में, बोलचाल में क्या बोलते हैं पुलिस। कॉपर्स का मतलब पुलिस होता है ना। इंटरेस्टिंग वर्ड। देखिए, द thief was caught by the coppers। ठीक है, तो द thief was caught by the coppers। अब हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। तो और कुछ ही वर्ड बचा हुआ है, तो ध्यान देंगे और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि मेरा बैटरी चार्ज होगा। और अगला वीडियो फिर इसी तरह से इंटरेस्टिंग और एस्टोनिश्ड वर्ड, है ना, मैं जरूर लाऊंगा। तो ध्यान देंगे इसको। अब चलिए, क्या जाता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, थोड़े ना आपका पैसा कटेगा, नहीं कटेगा। तो दबा दीजिए बेल आइकन। और चलिए हम लोग दूसरे वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जिसका वर्ड हम लोग इसको भी जानते हैं। इस वर्ड को, जिसका नाम है स्पेक्टेकल्स, इसको बोलते हैं तमाशा या दृश्य। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि स्पेक्टेकल मतलब होता है चश्मा, लेकिन चश्मा नहीं, उसमें एस लगने पर वो बनता है चश्मा। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा। इसी वर्ड को जब छोटे छोटे थे तभी ये वर्ड हम लोग को जब बताते थे तो ये किसी का मुंह में आता ही नहीं था, है ना। तो ये वर्ड ऐसा है स्पेक्टिकल्स, कोई कोई बोलता है स्पेक्टिकल, मतलब उसका मुंह में ही नहीं आता था। तो वही है, यही है स्पेक्टिकल्स। और इसका स्पेलिंग याद रखना था, बहुत मुश्किल होता था पहले, लेकिन वही है स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। क्या होता है चश्मा। लेकिन इस ये स्पेक्टेकल एस हटा देने पर वह बन जाता है तमाशा और दृश्य। जैसे पैसा फेंक तमाशा देख, तो वही है दृश्य वाला। अब देखिए, ये भी हम सब कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड में, होता है ना, कि क्या होता है कि लेटर और लेटर्स। कभी जब हम लोग लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने फादर मदर ब्रदर, मतलब किसी रिलेटिव्स को, कहाँ पर हम लोग ऐसे, तो आजकल तो जमाना हो गया है डिजिटल डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो हम लोग लेटर का तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं हम लोग एग्जाम में। वो उसी से हम लोग को 10 नंबर, 15 नंबर, है ना, 5 नंबर उसी से मिलता है। तो हम लोग को सीखना तो जरूरी होता है। तो वहीं पर हम लोग क्या यूज करते हैं लेटर, LETTER। लेटर का मतलब होता है पत्र, जिसको बोलते हैं रिटर्न मैसेज। क्या बोलते हैं उसको रिटर्न मैसेज। और जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई वाइफ, है ना, अपने वाइफ को क्या कर रहा है लेटर लिख रहा है। तो लेटर मतलब क्या, बहुत कोई अपना अपना लेटर लिखता होगा, समझ गया, ठीक है। अब है लेटर्स। तो लेटर्स मीन्स होता है वर्णमाला। वर्ड लेटर्स का मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स। क्या है अल्फाबेट्स। तो देखिए, इस लेटर्स लेटर्स उसमें लेटर में एस लगा देंगे तो ये बन जाता है अल्फाबेट, जिसको वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। जैसे देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट्स। क्या है देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितना लेटर है 26। तो ये हो जाता है लेटर्स। क्या होता है लेटर्स। अब आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ कुछ ही वर्ड बचा हुआ है, ध्यान देंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आप ही का ये फायदा होगा, ठीक है। और वेयर, एक होता है वियर और एक वियर्स। तो वियर का मतलब क्या होता है कपड़े पहनना या फिर घिसाव। दिस शर्ट शोज साइन ऑफ वियर। तो एक कपड़े, वियर का मतलब होता है कपड़े पहनना। और वियर्स, उसी में एस लगा देने पर वो हो जाता है फैशन के कपड़े। क्या होता है फैशन के कपड़े। जैसे कॉटन वेयर्स आर पॉपुलर इन समर, है ना। तो जब गर्मी होता है तो हम लोग कौन सा कपड़ा यूज करते हैं
ऊनी कपड़ा नहीं, कॉटन का कपड़ा जो पतला होता है, तो वही है वियर्स। क्या होता है? वियर्स। अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो सेकंड लास्ट वर्ड में ये है, क्या है? गट और गट्स। गट और गट्स। तो गट का मतलब होता है पेट, और या फिर उसमें आंत, जैसे कि इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, गट। तो उसको बोलते हैं ही हैज अ पेन इन हिज गट, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका पेट में क्या है, दर्द है, ठीक है। फिर ध्यान देंगे उसी गट्स में, गट में एस लगा देने पर, GUTS, गट्स मीन्स हिम्मत या साहस, हिम्मत या साहस। सी हैज द गट्स टू स्पीक द ट्रूथ, उसको इतना हिम्मत, इतना साहस है कि वो सच्चाई बोल देती है, सच्चाई बोलती है, बोलती थी, बोलती है, ठीक है। और उसी में अब हम लोग लास्ट वर्ड की ओर पहुंच गए हैं, अंतिम पड़ाव पर, ठीक है, अंतिम पड़ाव पर। तो देखिए न्यू और न्यूज, और ये सबसे खतरनाक वर्ड है और सबसे मस्त वर्ड है, सबसे इजी वर्ड भी है। तो न्यू का मतलब क्या होता है? नया। न्यू का मतलब नया और नवीन। जैसे कि आई बॉट अ न्यू मोबाइल फोन, वाह, ये तो नया मोबाइल फोन खरीद लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? न्यू, NEW। लेकिन उसी न्यू में एस लगा देने पर इसके पूरे मीनिंग चेंज हो जाता है। ध्यान देंगे जो थंबनेल में आप लोग देख के आए हैं, एकदम वैसा वैसा ही वर्ड है यहाँ पर। क्या है? न्यूज। क्या होता है? न्यूज। तो न्यूज में देखिए, न्यूज का मतलब क्या होता है, इसमें भी एक डायरेक्शन ही है। न्यूज कैसे बना है ये वर्ड? तो न्यूज बना है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि न्यू, एन से होता है नॉर्थ, और ई से ईस्ट, और डब्ल्यू से वेस्ट, और एस से साउथ। इसीलिए इस वर्ड की, ये वर्ड कैसे बना है कि चारों डायरेक्शन का नाम का पहला लेटर से बना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। समझा कि नहीं समझा? कि ये होता है समाचार। क्या होता है ये? समाचार या फिर खबर। हम आजकल मोबाइल में ज्यादातर देखते हैं, और टीवी सब में क्या देखते हैं? न्यूज देखते हैं कि मोदी वहां गया, मोदी यहाँ गया। तो आई वॉच द न्यूज एवरी मॉर्निंग, में हर एक सुबह मीन्स प्रत्येक मॉर्निंग क्या देखता हूँ? न्यूज देखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ इस वर्ड की समुद्र को, और ये एस्टोनिश वर्ड में। तो इस वर्ड को क्या करेंगे आप लोग, अगर अपना अपना दिमाग में छाप लेंगे, ठीक है। अगर इस वर्ड का इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और इससे जुड़ी वीडियो पाने के लिए क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। थैंक यू।